ने बहुत अच्छा परिचय दिया, लोगों से भी परिचय है। कुछ लोग आपकी संस्था के लोग हमें पहले से भी जानते हैं और आपने और लोगों से जनवा दिया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि हम तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं शुरू होने से पहले कि जरूर कहूँगा कि हम सब लोगों को समाज ने बहुत कुछ दिया है। और हम समझते हैं हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग भी समाज को कुछ अपने ढंग से दें, और जितना अच्छा करेंगे, क्योंकि हम समाज एक दूसरे की जब मदद करेंगे और दूसरे को हर तरह से सहयोग करेंगे, तो हर आदमी अच्छा बनेगा। और जब हर आदमी अच्छा बनेगा तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारा देश भी अच्छा बनेगा। मैं तो इस ढंग से और इसी उद्देश्य के कारण इन सब चीजों को करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत कुछ देने को है। और कोई लेने वाला बने तो मैं तो देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको कहूँ बताओ, आर्थराइटिस, जैसे कि अनिल जी ने अभी कहा, घुटनों की प्रॉब्लम जो जिससे आप जो समझते हैं या जो हम समझते हैं, वो एक ऐसी समस्या है कि हर किसी को इस समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि इसका यदि मुख्य कारण देखें तो मुख्य कारण जो है, जैसे कि आपने शास्त्रों में लिखा है और सुना है, कि यदि हमारे जन्म है तो हमारा विकास होगा, और हमारे साथ हमारा डिजेनरेशन होगा, और डेथ भी होगी, और डिसीज भी होगी। ये सब हिस्सा है इसका। इफ देयर इज बर्थ, देयर इज डेवलपमेंट, देयर इज डिसीज एंड डिजेनरेशन एंड डेथ। मेनली जो हम आर्थराइटिस की बात करेंगे यहाँ पे, वो है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। एज होने के बाद सबको पड़ती है, हमसे सब लोग आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दीजिए। मरीज तो आता है, वो अपनी समस्या बताता है, उसको हम बता, लेकिन जो साथ वाला आता है वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ हमें भी बता दीजिए कि कुछ ऐसा ना आए। तो मैं कहता हूँ मैं क्या बताऊं, आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मेरी उम्र ना बढ़े, और यदि उम्र बढ़ेगी तो आर्थराइटिस बढ़ेगी। तो फिर वो समझ जाता है, और आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, कि इसको हम सब लोगों को किसी न किसी समय डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इस समस्या है, किसी को देर किसी को सवेर। अब इसके कारण, जैसे मैंने बताया कि आपका मुख्य कारण जो है कि वो एज बढ़ने से, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, कई तरह की कारण, लेकिन इसमें होता क्या है। आर्थराइटिस में सबसे बड़ा जो होता है, पहले तो इसमें थोड़ा बहुत दर्द होगा, या किसी को पहले सूजन आ जाती फिर दर्द होता है। और दर्द जो एक लक्षण है, वो दर्द का लक्षण की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इसलिए होता है कि ये हमारे लिए चेतावनी के क्या कहें, वार्निंग साइन होते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, इसके मानी उस अंग में या शरीर में कोई ना कोई समस्या है, और हमें इसके लिए सोचना चाहिए। यही इसका एक कारण होता है कि जिससे कि दर्द होता है। इसके अलावा जब भी कोई आर्थराइटिस होती है तो दर्द के अलावा उसमें सूजन भी आती है। क्योंकि सूजन क्या होती है, जब भी इसमें जोड़ में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके बाद जो फूलता है तो उसमें सूजन हो जाती है। और जब सूजन होती है तो उसमें लालामी भी आती है, कभी कभी जोड़ों के साथ में लालामी आ जाती है। तो इस तरह के जिनके, और बहुत ज्यादा ध्यान रखें, तो यदि उसमें हाथ लगाएं तो वो कुछ गर्म भी लगने लगता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये साधारण चीजें होती हैं, और ये किसी भी आर्थराइटिस, शुरू शुरू में तो सिर्फ यही चीजें होती, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको जोड़ों का चलना भी बंद हो जाता है, या जब आप जोड़ को चलाते हैं तो उसमें दर्द भी होने लगता है। और यही इसके कारण होते हैं, जिसको कि हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस क्या होती है, किसी एक जोड़ में भी हो सकती है, और किसी किसी को कई जोड़ों में भी हो जाती है। और खासतौर से जो तरह तरह की उनके अलग अलग होते हैं। अब हो क्या रहा है, आर्थराइटिस होने में सबसे जो एक अदर देन जो उम्र है, उसके बकाया दूसरा जो कारण है वो है वजन। आदमी को वजन बढ़ना है तो उसको आर्थराइटिस तो सबको होनी है। सिर्फ किसी को देर से होनी, किसी को सवेर होनी है, किसी को कम होनी है, किसी को ज्यादा होनी है। कोई ये कहे कि हमें बुढ़ापे तक, यदि 90 साल का आदमी चल रहा, दर्द नहीं होता, थकान नहीं होती, अकड़न नहीं होती, छड़ी से चलना नहीं लगता, तो ये मैं इससे मानता नहीं। सिर्फ ये होते हैं कुछ लोगों की अ, अपना शरीर होता है, कुछ लोगों का दिमाग होता है कि थोड़े बहुत दर्द को वो ना कर देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दर्द थोड़ा भी हो रहा और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं।
तो जो वजन एक समस्या है वो इस आर्थराइटिस को बढ़ा देता है। उसका भी साधन देखिए कि यदि हम मारुति में जहाँ 5 लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है, यदि उसमें 10 लोग रोज चल के जा रहे हैं या उसमें सामान भरा हुआ है, तो टायर उसके ज्यादा घिस नहीं है। ये तो साइंस का भी प्रिंसिपल है कि जितना आपका फोर्स होगा, जितना उस पर वजन रखा जाएगा, उतना ही उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना फोर्स लगेगा उतना ही उसमें फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा, कोई चीज पे घर्षण होता है, तो वो चीजें घिसती भी है। अब कई बार लोगों का क्या होता है कि नहीं साहब, हमारे जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं, मांस में दिक्कत है। मांस का दिक्कत का क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है। जोड़ जब चलता है, और जोड़ भी मांस के आसपास ही जुड़े होते हैं, कोई मांस की पेशियों का काम यही होता है कि वो उसको चलाती हैं। जब वो चलाती हैं, इन्फ्लेम्ड होती है, तो उनको दर्द होता है। अब इसको समझिए कि आर्थराइटिस होती क्या है। एक, यदि हमारा फर्श है जिस पे हम चल रहे हो, नंगे पैर भी चल रहे हो, यदि फर्श पॉलिश्ड है, तो आपको कभी ऐसे नहीं लगता बड़ा स्मूथली चल रहे हैं भाई, बहुत अच्छे चल रहे हैं। यदि वही फर्श खुरदरा हो, और यदि आप नंगे पैर चल रहे हो, तो अब आपको कैसा लगे? उतनी ही आसानी से चल पाएंगे क्या? उसके अलावा आपको दर्द भी होगा उसमें, और कई कई चुभन भी होती है। तो जब जो कार्टिलेज बीच में होती है, जोड़ क्या होता है, हम आपको घुटने के जोड़ के बारे में बताते हैं। तो जोड़ का उठा लगे नहीं, नहीं उधर। जोड़ में क्या होती है, एक तो जोड़ जो बनते हैं वो 3 चीजों से बनते हैं: ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, और बीच में। और नीचे ऊपर की हड्डी जैसे की हड्डी होती है, उसको आप थोड़ी देर की समझ लीजिए कि ये लोहा है। और नीचे की हड्डी है, उसको भी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए लोहा है। और बीच में समझ लीजिए बाल बिरेंगे। तो ये तीनों चीजें इस जोड़ के लिए और अधिकांशतः जोड़ के लिए होती हैं। जब एक लोहा दूसरे के ऊपर घिसता है, तो लोहे को आप देखिए कि लोहे की कंसिस्टेंसी देखिए, लोहे की हार्डनेस देखिए, और प्लास्टिक की हार्डनेस और प्लास्टिक की कंसिस्टेंसी देखिए। प्लास्टिक की कंसिस्टेंसी लोहे की कंसिस्टेंसी से कम होती है, या उसकी कठोरता कहें, या उसमें डेंसिटी कहें, तो वो इस तरह से होती। तो जब लोहा, एक लोहा दूसरे लोहे पर रगड़ता है, और जो इसमें प्लास्टिक पड़ा रहता है, वो घिसेगा कि नहीं घिसेगा? कुछ महिलाएं जो हमारी उम्र की होंगी, उन्होंने पहले पत्थर पे मसाला भी पीसा होगा। और जब मसाला पीसते हैं, तो कुछ ना कुछ मसाला, पहले तो बड़ा मसाला, पतला मसाला बन ही जाता है, घिस जाता है, और कुछ उसके किनारे भी निकल जाता है। तो जब जो पतला घिस जाता पूरा मसाला, तो पत्थर पत्थर से लड़ने लगे। इसी तरह से जो कार्टिलेज होती है, जब वो घिस जाती है, तो वो एक लोहा लोह के अंदर से घिसने लगता है। और जब वो उसको घिसने लगता है, तो लोहा लोहा से टकराने लगता है, वो उसमें दर्द होने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की बोन जिसको हम पकड़े हैं ऊपर, और इसको एक नीचे पकड़े हुए हैं नीचे, और नीचे बीच में आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये प्लास्टिक है, इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। और इसके ऊपर जो ब्लू रंग की चीज है, वो है कार्टिलेज है। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि ये कार्टिलेज है, ये कुशनिंग है, और नीचे इसके जो ब्लू चीज लगी है, ये फिर कार्टिलेज होती है। और नीली चीजें, इनको आप थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक मान लीजिए, जो कि ये है। और जो ऊपर की व्हाइट चीजें, इसको ले दूर से ना। तो अब यदि आपको इसको चला है, तो इसमें से घिसेगा कुछ नहीं, ये दर्द होगा। अब जब ये घिसता है, तो कुछ निकलता भी है। निकलने के बाद जो है यहाँ पे, तो जैसे ही कुछ टाइम के साथ साथ मसाला घिसता तो है, लेकिन यदि उसको आप ना पूछें, तो वो सूखने के पास गांठ सी बन जाती है। और गांठ को इसको समझे, कई बार अब मसाले की कंसिस्टेंट उसमें क्या आपने डाला है, तो वो हार्ड भी हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि उसको उठाएं हाथ से, दबाएं आपको, तो वो चुभने भी लगेगा। इसी तरह से जब ये चुभ के जो गांठें हैं बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे निकलती, बिल्कुल कंकड़ की तरह, कि जो कि हमें दिखता नहीं। फिर ये मूंग का दाना बनेगी, फिर चने का दाना बनेगी, और कई कई बार तो ये बिल्कुल जामुन का दाना भी बन जाती हैं। और ये इस तरह की हो जाती कि जब ये छोटी होती है, तो जोड़ के अंदर जब कहते हैं कि सर हम तो अब तक बिल्कुल ठीक थे, डॉक्टर साहब अचानक हम बैठे हुए थे, वो पैर चलाया, और हम तो साहब उठ ही नहीं पाए।
ना हमारे तो किसी ने, हमें तो हिलाना ही मुश्किल होगा। किसी दूसरे घर वाले से कहा, बहू से कहा, बेटे से कहा, किसी घर वाले से कहा कि भाई हमारा ये पैर को ठीक करो, तो अब बड़ी मुश्किल से हम गए। और हमें तो कई बार तो हमें ऐसे लगा कि हमें तो अभी अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जब इतना कुछ किया तो वो ठीक हो गया। तो उसका कारण ये समझ लीजिए कि जो ये जॉइंट है, इसके अंदर यदि हमारी उंगली आ गई और एक दाना आ गया चने का, तो वो इधर निकल जाता है, तब तो ठीक हो जाते हैं। जब वो इधर होता है तो आपको दर्द होता है, चलता है। तो इसको जो लूज बॉडीज कहते हैं, इनको लूज बॉडीज कहते हैं। यहीं पे हम आपको बता दें कि यदि हमको एक्सरे करवाते हैं तो बिल्कुल बोन की तरह दिखते हैं और दिख भी जाते हैं। कई जगह पे छोटे होते हैं, कई जगह पे बड़े होते हैं। तो इनको निकालने के लिए जो आजकल बहुत अच्छा तरीका है वो है आर्थोस्कोपिंग, दूरबीन की तरह से। जैसे उसको एक्सरे को देखा, उस दाने को पकड़ा, उसको निकाले। बहुत मामूली सा होता है। तो इससे फायदे क्या होते हैं? एक तो इसमें दर्द नहीं होगा, एक चीज है। दूसरा है कि आपको डर नहीं रहेगा कि यार उस दिन फंस गए थे, किसी हम शादी ब्याह में गए, बाहर घूमने गए, कहीं फिर ऐसा हो गया तो बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो उसी के कारण इसको निकलवाने में ही फायदा है। लेकिन हाँ, यदि आप नहीं निकलवा पाते हो, दोबारा इसी तरह की बात हो जाती, तो कोई बहुत डरने की बात नहीं। टाइम के साथ साथ जैसे धीरे धीरे चलाते हैं और वो जो दाना है इधर उधर हो जाता है, वो आपका दर्द खत्म हो जाता है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, कोई भी एकदम दर्द हो, कोई भी अचानक दर्द होता है, पहली बार दर्द होता है, तो उसको गर्म पानी से या सिकाई नहीं करनी है। इसका आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपको सिकाई करनी है तो ऐसे में आप बर्फ लगाइए, बर्फ का पैकेट आते हैं वो लगाइए। नहीं है तो आपके जो फ्रिज में रखा होगा, फ्रिज के आप लीजिए, बर्फ के टुकड़े लीजिए, पॉलीथीन में उसको बांधिए, एक तौलिए के ऊपर उसको लपेट लीजिए और जहां पे आपको दर्द हो रहा वहां पर रख लीजिए। ये आम बात है डॉक्टर साहब, हम आज भी कर लें, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद भी लोग हमसे यही पूछते, डॉक्टर साहब आज भी कर लें? तो उसमें आज वो करने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जब आप करते हैं तो इसको आप तभी कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि इमीडिएटली तो इसमें फायदा होता है, बाद में इसमें कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये बताएं कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के, किसी को नहीं। आप घर में, आम लोगों के घरों में सबके पास थोड़ी बहुत दवाई पड़ी होती है। यदि आप दर्द की गोलियां, हम नाम भी बता देते, आसानी से मिलती है। कॉम्बिफ्लेम है, डायनापार है, बोवेरान है, ये एक जीरो डॉल आती है, तरह तरह की गोलियां आती हैं, अल्ट्रासेट आती है, डोलोबैक आती है। कोई भी दवाई आपको पड़ी और आप एक गोली ले लीजिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपको आराम मिल जाता। बहुत ज्यादा बेचैनी की नहीं। और जब आपको लगे कि हमारा दिन 2 दिन में नहीं है, तब आप डॉक्टर के पास जाए। क्योंकि यदि आपको ऐसे लगे, कई हम इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि देखिए इसका कारण है, स्वास्थ्य को खरीदने की जिसकी क्षमता ज्यादा है वो तुरंत डॉक्टर के पास जा रहा है, और जिसके पास है ही नहीं तो वो मरता क्या ना करता, तो वो तो अपना घर में लेटा ही रहता। लेकिन हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है। आप ये देखिए, इसी दर्द के कारण यदि आपके घर वाले सुनते हैं तो दर्द उनको भी होता है। आप इसको समझ, फिर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे फीस देते हैं। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात है कि जिसको आपको इतनी बड़ी बात का बतंगड़ बना लेना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए कि साहब ये हो गया वो हो गया। ऑफ कोर्स जब ज्यादा दिक्कत होती तो जरूर जाना चाहिए, एक्सरे कराने चाहिए, सब कुछ कराना चाहिए। तो मैंने तो आपको इसी तरह से इसको एक बात बताई है। दूसरी, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो उम्र की तरह से होती है। दूसरी, कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ जैसे ही जैसे उम्र बढ़ने लगती है, आपने देखा होगा, हमने आपने बड़े बूढ़ों का, जो लोग हैं या जिन्होंने घर में देखे होंगे, वही बड़े बूढ़े जो बहुत अच्छे होते हैं, आपसे बहुत व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा प्यार करते हैं, बच्चों को, बहू को, बेटों को, रिश्तेदारों, वही एक समय के साथ चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपने देखा होगा। और वो चिड़चिड़े हो जाने, इतने चिड़चिड़े हो जाने थे कि बहू बेटे की कमियां भी निकालने लगते, रिश्तेदारों की कमियां निकालने थे, उल्टा सीधा भी बोलने लगते। तो ये ब्रेन का जब डिजेनरेशन हो जाता है और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन कनेक्शन थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते, तब इसी तरह से प्रॉब्लम होने लगती। तो इसी तरह से क्या होता है, जोड़ों में भी
कुछ हमारी शरीर में जो सेल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा करती है, समय समय के साथ वही सेल्स दूसरी सेल से लड़ने लगती हैं, जिसको कहते हैं हम ऑटोइम्यून डिसीज। और जिसकी जो मेन जो मुख्य जो आर्थराइटिस होती है उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी तक हम आपको बता रहे थे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, जिसको कि एक डिजेनरेटिव डिसीज है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कुछ हद तक ऑटोइम्यून इम्यून डिसीज है, कुछ हद तक फेमिलियल डिसीज है, कुछ हद तक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज कैसे हम आपको बताते हैं, यदि आपकी मदर को ये बीमारी है तो आपको होने की संभावना होती है, और यदि आपको आपकी मदर को भी थी, आपको है, तो आपको बेटी को या बच्चों को होने की संभावना होती है। अधिकांश तक समय रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो मुख्यतः महिलाओं में होती है, लेकिन कुछ हद तक ये आदमियों में भी आजकल होने लगेगी, और मेनली वो ऑटो इम्यून के ऑटो इम्यूनिटी के ही कारण होती है। कभी कभी आर्थराइटिस ये तो है, लेकिन इस आर्थराइटिस की जो खास बात है उसको आप देखिए, इसका दर्द होता है जोड़ों में होता है। आप हमारे हाथ पे ध्यान देखिए, इनका मुख्यतः जो होता है, जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जो बूढ़े लोगों की आर्थराइटिस होती है, तो उनको इन जोड़ों में मेनली, इसमें सॉरी, इन जोड़ों में दर्द होता है। मुख्यतः इनके इन जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन जब ये और इसी को यदि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस करें तो इनके इन जोड़ों में होता है। और साधारणतः आप इसको ऐसे देखिए, जो उम्र से रिलेटेड आर्थराइटिस होती है उसमें बड़े जोड़ों में दर्द होता है, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उनके हाथों के ये छोटे जोड़ों में दर्द होता है, इनमें होता है। सुबह इनमें अकड़ाहट होती है, आप चला नहीं पाते, इनमें सूजन हो जाती है, दर्द होता है। इनको आप गर्म कर लें, खास तौर से जाड़े में यदि गर्म पहन लें, ऊनी दस्ताने पहन लेते हैं, तो इसकी समस्या हट जाती है। और यही जब बुढ़ापे में भी आपको जब जोड़ों में इनमें भी दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म कर लें, गुनगुने पानी में रखें, जाड़े में रजाई में रख लें, थोड़ी देर के बाद आप चलने लगते हैं तो ये सब आपके जोड़ चलने लगते हैं। चौथी जो हम आपको आर्थराइटिस बताते हैं वो दैट इज कॉल्ड द सेप्टिक आर्थराइटिस, जिसमें कि बैक्टीरिया होने के, जैसे कि हमारा गला खराब है, आपका पेट खराब है, और कहीं ना कहीं आपको बैक्टीरिया बॉडी में है, और यदि आपके चोट लग गई तो वो उस जोड़ में चोट लग गई तो वहां पे इन्फेक्शन या जिसको संक्रमण कहते हैं वो हो जाते हैं, और इसको हम पास जाना चाहिए। ये किन लोगों में संभावना ज्यादा होती है, ये उन लोगों में संभावना ज्यादा होती है कि जो कि डायबिटीज है, जिनकी पहले से ही इम्यूनिटी घटी हुई है, जिनमें जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उन लोगों में ये बहुत आसानी से होती है। और उसको हम साधारण शब्दों में कहेंगे कि गरीब की लुगाई और सबकी भौजाई। जब हमारी इम्यूनिटी कम है, हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हमें किसी बीमारी से हम ग्रसित हैं, जिनमें कि खास तौर से डायबिटीज होती है, जिसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और यदि चोट लग गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, और तब इन्फेक्शन की समस्या होती है। ये बीमारी बड़ों के लिए नहीं, हम खास तौर से बच्चों के लिए भी बता रहे हैं कि बच्चे यदि गिरते हैं, चोट लग जाती, खेला जाते हैं, जोड़ के ऊपर खरोंच आ जाती, दर्द बढ़ जाता, सूजन बढ़ जाती है, बच्चा दर्द के मारे तड़पने लगता है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस आर्थराइटिस को हम रियल में इमरजेंसी मानते हैं, और इसका इमरजेंसी इलाज होना चाहिए। उसका कारण क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि फोड़ा है, मवाद है, ये आसपास की चीजों को गला देता है। उसको ऐसे सोचिए कि अपने लकड़ी पे, पत्थर पे, कपड़े पे यदि तेजाब डाल दिया तो वो उस हिस्से को गला देता है। इसलिए इसमें डॉक्टरों को भी सलाह दी जाती है, और डॉक्टरों को सिखाया जा भी जाता है कि इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, इसमें ना दिन देखते ना रात देखते। कई बार हाँ ये होता है कि हम सर्जन लोगों का अंदाज होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और हम ऐसा भी देखते हैं
कि 10 में एक आदमी को इन्फेक्शन नहीं निकलता है, लेकिन डर के कारण हम उसमें ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा सा पैसा लगा। यदि हमने ऑपरेशन नहीं किया, कई जोड़ों में तो कूल्हे के जोड़ों में 24 घंटे में भी कूल्हे खत्म हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, इसलिए समझदार डॉक्टर हमेशा इन तरह के ऑपरेशन को करते हैं, और यही लोग आपको इस ढंग से समझाते हैं। हर तरह का डॉक्टर इस बात का महत्व नहीं समझता है कि इसके ऑपरेशन किए जाते हैं, और हमने इस बात को देखा हुआ है। जो मरीज नजरअंदाज करते हैं और सालों के बाद जो बचपन के बच्चे जो 1 2 साल के होते हैं और 10 10 12 12 साल के कि डॉक्टर साहब हम लंगड़े हो गए, तब वो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने बताया था तब ये होता है। इसलिए हम इस बात पे और ज्यादा आप लोगों को जोर दे रहे हैं, वो इसलिए कि आप लोग समाज में कुछ ना कुछ हद तक सुधार का काम कर रहे हैं, और आप लोग जब लोगों को ऐसी चीजें बताएंगे तो लोग इन बात को समझेंगे। जैसे आप हमारी बात को समझ रहे मान रहे, इसी तरह से आपकी बातों को समझ रहे मान रहे। और जब आपने ये कह दिया कि अरे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, किसी डॉक्टर ने कहा, प्रतिष्ठित डॉक्टर ने कहा, सीनियर डॉक्टर ने कहा, प्रतिष्ठित डॉक्टर ने, बहुत अनुभवशील, तो वो आपकी बातों को भी मानेंगे और उनको मानना भी चाहिए। एक और होती है आर्थराइटिस, जिसको हम गाउट कहते हैं। ये आम बातों को, इसका क्या होता है, गाउट जो होती है जो उन लोगों को होती है जिनका की यूरिक एसिड बढ़ जाता है। गाउट अधिकांशतः तौर पर पुरुषों को होती है, आजकल महिलाओं को भी देखी जाती है, लेकिन कम संभावना होती है, लेकिन होती उनको भी। गाउट को आप समझ लें, बिल्कुल हम साधारण शब्दों में कहेंगे कि कैसे। गाउट का दर्द, आप रात में सोए हुए हैं और सुबह चल नहीं पा रहे। इस शादी में महिलाओं से कह रहा हूं, थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी कह रहा हूं कि मैंने भाई साड़ी खरीदी थी, ज्वेलरी खरीदी थी, और सोचा था शादी में जाएंगे, अपनी ननद के बच्चे के वहां उनको दिखाएंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे, लेकिन देखते क्या है कि गए तो थे लेकिन चल ही नहीं पाए, तो साड़ी और ज्वेलरी पहनने की कहाँ संभावना होती है। या यही पुरुषों के साथ होता है कि बहुत नया सूट बनवाया, देखेंगे वहां डांस करेंगे, डांस तो छोड़िए, अपने बिस्तर से कमरे से भी निकल नहीं पाते। ये होता कब है, इसको आप देखिए। जब हमारे खाने में प्रोटीन ज्यादा होती है, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट होता है, और जब हम जितनी हमारे शरीर में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी, उसके शरीर में उसी तरह से हमारा गाउट बढ़ेगा। वो उसको भी देखें, हम जितना पानी पिएंगे उतने ही बार हमें पेशाब करने जाना पड़ेगा। और जिस तरह यदि हम डायबिटिक हैं और हमने रात में पार्टी में ज्यादा खा लिया, तो हमारा शुगर भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से, क्योंकि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, शादी विवाह ऐसे समारोह, खाने पीने की खुली छूट होती है, और लोग खाते पीते भी हैं, क्योंकि त्योहार है, समारोह है या शादी विवाह के हैं, ये काम होते भी इसी कारण से हैं। तो जब इसमें आप खाते हैं पीते हैं, तो जिन लोगों को पहले से ही गाउट की शिकायत होती है, उनकी गाउट बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब शादी ब्याह में जाएं, तो आप खाने में खास तौर से वो चीजें जिनमें की प्रोटीन होती है, और प्रोटीन में हम आपको बताएं जो दाल होती है, मेनली दालों में होती है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो उसके मीट में होती है, खास तौर से ज्यादा से जो रेड मीट होता है उसमें होती है, फिर चिकन है, अंडे है, इन सब में प्रोटीन होती है। और जब यदि आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, कि जो लोग 1 पीस खाते थे उन्होंने 4 पीस खा लिए, या छोड़ो यार रोटी चावल दाल तो घर भी खा लेंगे, क्यों ना आज चिकन मटन खा लिया जाए, या आज पकौड़े खा लिए जाए दाल की बनी हुई, या यहाँ तो छोले बहुत अच्छे बने हैं भाई, छोलों ही को खा लिया जाए, छोड़ो यार अपना जो बटूरे हैं वो कहीं घर खा लेंगे। तो कुछ लोगों की जो इस तरह की आदतें होती हैं, जो चीजें अच्छी बनती है उनको खाते हैं, उनको गाउट में। इसके लिए आपको क्या है, तुरंत आपको आराम करना चाहिए, बर्फ से इसकी सिकाई करनी चाहिए, चलना आपको कम करना चाहिए। दवाइयां होती हैं जो सूजन को कम करने के लिए दवाई होती हैं, जैसे कि मैंने जो पहले बताए, उनको आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको गर्म पानी से फिर सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि इससे बढ़ जाएगा। पांव को उठा के रख लीजिए, आपका टाइम के साथ यदि स्वेलिंग वगैरह है तो क्रेप बैठ, यूजली ये होता है पैर में, ये पैर के अंगूठे वाले जोड़ में होता है।
सबसे पहले इसको बिल्कुल पैथोग्नोमा हम जैसे डॉक्टरों को सिखाया जाता है कि भाई जब गाउट हो तो इसको कैसे शिकायत करना है। तो ये इन लोगों को हम लोगों को ये बात बताई जाती है, और इसको हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें आप छोटी मोटी बातें हैं जिनको आपके सीख सकते हैं। और जब आपको लगे गाउट का है तो अपनी दवाई बढ़ा दीजिए, नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। यदि आप नहीं दिखा पा रहे या आपके पास समय नहीं है या पैसे नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं है, यदि पहली बार अटैक होता है तो 4 5 7 दिन 8 10 दिन में हो जाता है, लेकिन इसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। उसका कारण होता है क्योंकि जो गाउट के क्रिस्टल्स होते हैं वो सुई की तरह होते हैं। यदि आपके जैसे कांटा चुभ जाए या सुई जोड़ के अंदर लग जाए तो वो तरह तरह होती, तो उस कांटे का दर्द या सुई के दर्द की तरह गाउट का दर्द होता है। पानी उठा देने बोतल रखी नीचे। अब हम यहाँ पे क्योंकि समय के हिसाब से लगभग 15 मिनट या 14 मिनट है, तो मैं कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में आपको बताऊंगा कि या उसका आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इस उम्र में आप लोगों को जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी, जैसे कुछ लोग पैसे वाले लोग होते हैं विदेश भी जाते हैं और 15 10 महीने 15 दिन के लिए जाते हैं, तो हम वहां एकदम बहुत चल फिर लेते हैं। उसका जरूर आपको, जब आप पहले ही से थोड़ा सा दर्द है, ज्यादा चल फिर लेंगे तो आपके दर्द बढ़ जाते हैं, फिर चाहे आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरा है, जब शादी ब्याह में होते हैं आप लोग इतने बिजी होते हैं, फिर नाच गाना कर लिया तो उसकी वजह से होते हैं, खाना पीना होता है, जगना होता है, तो उस तरह से दर्द बढ़ जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके ऊपर आपको बहुत कि भाई वैसे भी कहा गया है बचाओ इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि यदि पहले से आप इस बात इसको रखे रहने ना, इसमें वो इम्प्लांट है घुटने का, तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप इनको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसमें आपको दिखाना। तो आपको इनसे हम इसलिए, और कभी कभी है ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ दर्द की 1 2 गोली लेके जाइए, और गोलियों की वजह से यदि आप खाएंगे पिएंगे तो आपका दर्द भी कम हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान के तौर पे ले सकते। थोड़ी सी सूजन बढ़ गई आप सिकाई कर लीजिए, थोड़ा सा आप उसको एकदम सूजन जैसे इन्हें का तो बर्फ कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लग लीजिए, चोट लगने से बचिए। खास तौर से डायबिटिक लोग, डायबिटिक लोगों के खास तौर से, जैसे अभी हम बताएं घुटने भी बदल दिए जाते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ में कोई भी जोड़ पड़ता है चोट लग जाती है, वो डायबिटिक है तो उसमें इन्फेक्शन की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत साधारण तौर पर बहुत छोटी मोटी एक घर का इलाज नहीं है। आयुर्वेद में जरूर लोग कहते हैं ये इलाज है, तो वो इलाज ही है, चाहे वो आयुर्वेद का है एलोपैथ का है। इसके लिए तो आपको किसी प्रशिक्षित और एक जो एक्सपीरियंस वाला, अनुभव वाले, कोई अनुभवशील डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले तो इस बीमारी में आपको ये बहुत पक्का होना चाहिए कि आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं, क्योंकि गठिया, हर गठिया जो है, हर जोड़ दर्द है, वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। और यदि वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको इलाज कराना चाहिए किसी न किसी डॉक्टर से, क्योंकि बहुत कम होता है कि समय के साथ साथ ये कम हो जाती है, अदर बढ़ना तो ये बढ़ती है। और बढ़ने के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी है कि जो लोगों को क्रिपिल्ड करती है और इसको लोगों को विकलांग भी बना देती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि लोगों को यदि आप कुर्सी पे बिठा देते हैं तो लोग, हमने एक महिला को देखा है वो खुद कुर्सी बन गई कि यदि उसको कुर्सी पे बिठा ऐसे ही पकड़ लिया जाए तो उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठ सकते हैं। वो हम बताएं क्यों, क्योंकि ये बहुत 40 साल पहले की बात है, सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, वो इंजीनियर खुद थे ईआई। चूंकि इतना था अभाव था, समय का अभाव, जानकारी का अभाव रहा होगा, या उन्होंने सोचा उन दोनों हम आपको बताएं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी इतनी साधारण बात नहीं थी, हर कहीं ना तो पहले पता भी था ना कोई कराता था, डरे हुए थे। तो मैंने आंखों से देखा है, तो इसलिए ये बीमारी इतनी होती है कि आपको किसी डॉक्टर के पास ही दिखाना चाहिए। इसी तरह से एक और बीमारी होती है कि जिसको हम एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस कहते हैं, कि जो हमने आपको वहां पे किया नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ फोटो भी आपको दिखा सकते हैं, हमने कमरे से नहीं किया। तो जिनकी कमर ऐसे झुक जाए, एक धीरे धीरे झुकती रहे और वो धीरे धीरे चलते रहे, गर्दन उनकी यूं यूं हिले ना, और वो एक ही, जब देखने के लिए वो गर्दन से ऐसे नहीं देखते,
उनको पूरा इतना मुड़ना पड़े, ये एंकाइलोजिंग के, इसके लिए भी आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाने चाहिए। इसमें आपको किसी से चीज से नहीं होती है। गाउट की जैसे मैंने बताया, शुरू शुरू में आपको कुछ नहीं, लेकिन यदि आप पानी खूब पिए और प्रोटीन का अपना ध्यान रखें तो आपको गाउट की भी शिकायत होने की संभावना नहीं होती है। इन्हीं के साथ में आपको बता दूं, क्योंकि ये आर्थराइटिस अब कम हो गई, लेकिन हाँ हो रही है, जिसको कहते हैं टीबी की आर्थराइटिस, दैट इज कॉल्ड द ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस। टीबी की आर्थराइटिस एक इसी तरह से उन लोगों को ज्यादा होने की संभावना है जिनको पहले टीबी हो चुकी है या वो टीबी से ग्रसित। टीबी तीन मेनली जगह पे होती है। पहली होती है गांठ की, जिसको कि हम बच्चों में देखते हैं। दूसरी होती है सीने की, जिसको लंग्स की टीबी कहते हैं। वो तीसरी होती है पेट की टीबी, ये प्राइमरी टीबी होती है। बोन की टीबी, आर्थराइटिस टीबी हमेशा सेकेंडरी होती है। इसका सेकेंडरी का मतलब है उस व्यक्ति को, उस मरीज को पहले टीबी कहीं ना कहीं हुई है, और वही बैक्टीरिया जो उसके लंग में थे या ग्लैंड में थे या गट में थे, वो आपको किसी जोड़ में पहुंच गए हैं और वहां जोड़ की आर्थराइटिस करते हैं। टीबी की एक आर्थराइटिस ऐसी है कि जिसको आप घर में इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब टीबी का हमारा इलाज इतना ज्यादा अच्छा हो गया, लोगों में इतनी जागरूकता हो गई। तो अब आज जो आप हमने 45 साल पहले या 50 साल पहले जो मरीज देखे थे, वो तो हम आज देखते ही नहीं है। नहीं तो एक टीबी ऐसी समस्या थी और आज भी ऐसी समस्या है, जिसको आपको बताएं, मैं कहने में इसको निसंकोच नहीं है कि टीबी का और एड्स जो है करीब करीब बराबर ही थे, कि यदि घर में किसी को एक को बीमारी हो गई तो उसकी पत्नी को तो होनी है। टीबी के साथ ये था परिवार में, क्योंकि छूत की बीमारी थी, उन्हीं, हम गरीबी इतनी थी, उन्हीं बर्तनों से खा रहे थे, उन्हीं कपड़ों को पहन रहे थे, छोटे से घर में रह रहे थे जहां खाने की भी समस्या, सांस की समस्या, हवा की समस्या, सफाई की समस्या, ये सब चीजें थी। तो इसमें और हमारी सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और समाज की जागरूकता भी रही, और लोगों का आर्थिक उन्नति भी हुई, सब चीजों ने, और हमारी शिक्षा का भी उसकी वजह से टीबी अभी तक है। लेकिन टीबी उतनी नहीं है जितनी आज 50 साल पहले होती। तो घुटनों की टीबी आजकल हम बहुत कम देखते हैं। कमर की भी टीबी होती है, और यदि कमर की टीबी का आप इलाज नहीं कराते हैं तो उससे पैरालिसिस भी हो जाती है, हाथ पैर चलने बंद भी हो जाते हैं। मैं इस बात को इसलिए जोर दे रहा हूं कि कुछ लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। टीबी का इलाज के लिए आजकल सिर्फ गोलियां खानी होती हैं, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि 10 लोगों को टीबी है तो एक आदमी को ही ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो कहीं की भी हो, और खास तौर से टीबी का। मैं स्पाइन सर्जन हूं, मैं जानता हूं लोग इस बात को बहुत अनदेखी कर देते हैं और फिर पैरालिसिस हो जाती है। और जब एक बार पैरालिसिस हो जाती है तो उसको ठीक करना मुश्किल का काम होता है, सालों साल लग जाते हैं, सालों साल आपको बिस्तर में लेटना पड़ता है। तो मैं इसलिए सबसे कहता हूं कि यदि कहीं से भी आप दिखाइए और टीबी लगता है तो दवाई भी कराइए, यदि ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन भी कराइए। देखिए, मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं, डरने की बात नहीं। इनमें खास तौर से मवाद जो पड़ता है वो नस के ऊपर आ जाता है, मवाद का जोर पड़ता है, नस थोड़ी हो, जैसे हम हाथ से गुब्बारे को दबाएं तो दब जाएगा। रीढ़ की नस होती है वो प्लास्टिक की तरह होती है, और वो प्लास्टिक की नस को हम जैसे ही दबाते हैं तो उसमें पैरालिसिस हो जाती है। तो इसके लिए इलाज कराएं, हम लोग खुद इलाज करते रहते हैं, बहुत अच्छे परिणाम है, और उसमें जो है कि आपको बहुत अच्छा। किसी भी बीमारी के लिए जांच के लिए आपको खून की जांच करानी चाहिए, एक्सरे कराने चाहिए, डॉक्टर यदि बताते हैं तो सीटी कराना चाहिए, एमआरआई कराने चाहिए। इनसे बीमारियों की पता चल जाती है। और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को सबको बताया है कि बचाव जो है वो इलाज से बेहतर है, उसको करें, और यदि हो जाता है तो उसमें इलाज कराएं। इलाज क्या है? सबसे पहले ना होने का है, अपने भोजन को आप कम करें, जितनी आपकी जरूरत है उतना करें। आप खाना कम खाएं और काम ज्यादा करें, इससे आपका वजन कम होगा और आर्थराइटिस ना होने की संभावना ज्यादा होती। यदि होती भी है तो आपको
कम करना पड़ा। यदि आपको जरूरत लगती है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, एक बार सलाह ले सकते हैं। और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। दर्द की गोलियां लें, एक्सरसाइज करें, वजन का ध्यान रखें, एक्टिविटी का ध्यान रखें, आपको ये बहुत इसमें आराम मिलता है। हाँ, यदि इसके बाद भी यदि आपको जरूरत पड़ती है तो जैसे मैंने कहा, हम आज घुटनों के टाइम के लिए, और आपका एक कूल्हे का भी हिप रखा होगा वहां पे कहीं रखा हो तो हम इसको आपको बताते हैं। जैसे ये जोड़ खराब हो जाते हैं तो हम इसमें दो तरह के ऑपरेशन के लिए बताते हैं। जैसे यदि जोड़ आप सामने से देखिएगा, इसको यदि जोड़ आपका ऐसे हो गया है तो इसमें ये जोड़ इस तरह से होते हैं कि यदि इसको ऐसे हो गया तो देख रहे हैं आप, तिरछे हो जाते हैं क्योंकि ये इस तरह का घिस जाता, और एक तरफ का घिस जाता तो बोन को काट देते हैं, इसका एंगल चेंज कर देते हैं, प्लेट से फिक्स कर देते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि हम स्लाइड नहीं दिखा रहे तो आपको इतना समझ लेना, जैसे जोड़ इतना है तो अब इसमें जोड़ में क्या है, बोन को, इसको यहाँ पे बोन को काटना है, उसको फिर सीधा रख लेना, फिर आप चलने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड द रीअलाइनमेंट प्रोसीजर, और इंग्लिश में इसको हम एसटीओ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाई टिबियल ऑस्टियो। दूसरा हम आपको एक और बताते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इसके बारे में सिर्फ जानकारी इसलिए आप समझ ले क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है न मेरा क्या। ये आप देख रहे हैं, ये जोड़ है, ये नीचे को बोल में डाल देते हैं और ये ऊपर की बोल में, और ये नीचे आप प्लास्टिक देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक इसको होता है और ये प्लास्टिक इस पे लग जाने लगता है और जोड़ फिर इसको ऐसे चलने लगते हैं और बहुत स्मूथली होते हैं। आप ऐसे सोचिए कि आप जैसे फर्श पे फिसल रहे हैं। तो ये इस तरह के जोड़ होते हैं, सामने से ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे चलने लगे। जोड़ों के साथ ये होता है, इनमें एक ही लिमिटेशन होता है कि आप इससे ज्यादा नहीं मुड़ सकते। इसका मतलब आप 90 डिग्री से ज्यादा कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन उखड़ू और पालथी मारने की आपको कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आजकल कुछ ज्वाइंट ऐसे आ रहे हैं, वो उखड़ू तो नहीं तो लेकिन पालथी मार लेते, लेकिन उनमें रिस्क ज्यादा होता है। तो उन लोगों को इस तरह का ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ भाई यही है कि नहीं हमें तो बैठना ही है, तब के लिए है। क्योंकि यदि ये जोड़ देखिए ना, बैठने पे ऐसे अकड़ गया और ये फंस गया तो ये प्लास्टिक को काटता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कॉमन चीजें हैं और लोगों को अवेयरनेस के, तो ये इस पे प्लास्टिक के ऊपर ये करता है तो प्लास्टिक की लाइफ है वो बहुत घट जाती है। इसी तरह से हम जोड़ के लिए आपको बताते हैं। हिप जोड़ के लिए देखिए, आपको हिप को आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए कि कितना बढ़िया हो रहा है। सोनिया इसको पकड़ लेगी थोड़ा सा, बस यहाँ से पकड़ लेना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और ये लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे कि सोनिया ने भी मदद की। मैं बाद में आनंद जोशी जी को बता भी देंगे कि सोनी, ये देखिए कितना स्मूथ ज्वाइंट है, ये ऐसा कूले का ज्वाइंट और ये ऐसे चलता है, बहुत अच्छा हो। लेकिन जब खराब हो जाता है तो आप इसको देख पाएंगे कि देख रहे हैं ये खुरदरा हो रहा है, लाल लाल इसमें दिख रहा है कुछ आपको, ये खुरदरा होगा। और ये, हाँ, और ये आपको देखिए कि अब इतना खुरदरा होगा। यदि ये इतना खुरदरा लाल, ये ऊपर देख रहे हैं गड्ढे से दिखने लगे, यदि ये गड्ढे दिखने लगे हैं तो इसके पास, आपके पास कोई इसका हल नहीं होता है। लेकिन आप उसको रख दीजिए, तो इसको आपको जोड़ ही बदलवाने पड़ते हैं। जोड़ ये इस तरह से होते हैं। ये बोन है, देखिए थाई की बोन होती, फीमर होती, इसको हम डॉक्टर ऐसा छेद बनाते, इंस्ट्रूमेंट्स को छूते हैं, इसको इसमें फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे एक जोड़ है जिसको हेड कहते हैं, बॉल कहते हैं, इसको लगा देते हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कप है, स्टील का है या प्लास्टिक के, दो तरह के होते हैं। तो ये आजकल मॉड्यूलर हिप होते हैं, बहुत अच्छे हिप हैं, बहुत कामयाब हिप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कराना चाहिए, लेकिन हाँ, जिनके पास समय है और पैसा है तो उनको जरूर करवाना चाहिए। कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, देखिए अपने जीवन का उद्देश्य है कि हमें दर्द ना हो, और दर्द तन का हो या मन का हो, ये सब चीजें आपको तकलीफ देते हैं। और जिनके पास सामने ऑपरेशन से इतने डरने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। हमने तो अपने ऑपरेशन किए, जिनके हमने मरीजों के किए 20-20 25-25 साल तक। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज ऑपरेशन जिन्होंने किए हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति को बताते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि इस व्यक्ति का ऑपरेशन हो गया है। महिलाएं सीढ़ियां चलती हैं, घर पे चलती हैं, शादियों में जाती हैं, पार्टी करती हैं, डांस करती हैं, कोई ये नहीं कह पाएगा कि इनको ऑपरेशन है। जिनको ऑपरेशन करते हैं वो अपने खेत खलिहान में भी फावड़े चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्योंकि बीमारी है हर किसी। बीमारी एक ऐसी चीज है कि वो ये नहीं जानती कि अमीर है या गरीब है,
पढ़ा है, लिखा है, छोटा है, बड़ा है, बीमारी किसी को भी हो जाती है। और आपने सुना होगा, हम एक एक क्या कई लोगों को बताएंगे बीमारियां। स्टीफन हॉकिंस थे जिनको ब्रेन की समस्या थी, आपने सुना होगा कि इनके तो आर्थराइटिस एक ऐसी चीज थी कि सबको होती थी। हमारे यहाँ जो राजा रंजीत सिंह हुए थे, उनको आंख की स्मॉल पॉक्स हुई थी जो दिखाई दिखाई जाती। राजा होने तो जिसको चेचक कहते थे, आंखें हो जाती तो ब्लाइंड हो जाते। तो इसको मैं कहूंगा, मुझे 7 बज गए, आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ और भी बोल सकता हूं। यदि समय की बाध्यता है तो मैं आपसे नमस्कार और अलविदा कहता हूं। लेकिन मैं आपको जी। एक कविता जरूर सुनाऊंगा, जैसा कि अनिल जी ने कहा है। तो मैं इसको सांप का उत्तर एक इसमें से निकाल। डॉक्टर साहब, आप कविता तो आपका बिल्कुल स्वागत है। एक के बजाय दो भी सुनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं लेकिन अगर आपको एक आप कविता विषय में सुनाता कुछ हूँ। रह गया है, अगर विषय में ऐसा, कुछ रह गया है तो आप नहीं नहीं, इस पे मैंने पूरा कर दिया है आपके लिए। मैंने जैसा आपको कहा, यदि आपको समस्या है तो जरूर एक प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर से मिलिए, इलाज कराइए। आजकल इलाज जो है बहुत प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। क्योंकि हम खुद सुनते हैं, यहाँ पे आते हैं और लोग कहने लगते हैं, अरे डॉक्टर साहब, अरे भाई ये है वो है। अरे भाई, हम ये कहते हैं तो आपके दर्द से आपका पोते को दर्द नहीं होता है? पोता बर्थडे नहीं मना पाता, बहू बेटे अपना नहीं कर पाते, बड़ी माँ है, सास है, घर का कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो क्या वो दर्द आपको नहीं होता है? मुझे तो होता है भाई। हम जो आपको कहते हैं, ये मुझे मरीज का दर्द मुझे होता है, इसलिए मैं उनसे कहता हूँ। कई बार तो गिड़गिड़ाता हूँ, उनको जरूर लालच लगता है डॉक्टर साहब को पैसे की, यार मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ काम काम के लिए करता हूं। मैं तो ये, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उद्देश्य, मेरे हाथ में बहुत कुछ देने को है, लोग लेने वाले बने, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। आप सोचिए, यदि हम कहीं ना कहीं, ये आपकी शुभकामनाओं का काम है कि आज हम यहाँ पे हैं। यदि हमने सैकड़ों हजारों लोगों को, और हम इसी ढंग से समझाते हैं लोग, किसी व्यक्ति विशेष, आपको इसलिए नहीं कि मैं आज आपके लिए एक लेक्चर दे रहा हूं, मैं हर किसी को इसलिए कि देखिए, आप नहीं करवाती हो। दादी जी, डर किस बात का है? मौत का ही डर है। तो आप कितने दिन जियोगी, आप ये बताइए ना। आप नाती पोतों को, उनको भी खुशी से रहने दो, क्योंकि आपके दर्द से हमारे साथ आते हैं। मैं कह, अरे क्या, आप बताइए, पोते को यदि दर्द नहीं होता है, नाती को दर्द नहीं होता है, तो वो दादी के साथ, नानी के साथ अस्पताल आता क्यों है? इसके मानी उसे दर्द होता है। तो मैं तो ये कहता हूं, यदि खुदा ना खास्ता यदि आपकी ऑपरेशन में मौत भी हो गई, तो हम जैसे डॉक्टरों ने कोई पाप नहीं, पुण्य ही किया है। हम तो इसको समाज की सेवा मानते हैं कि आप जो बिस्तर में लड़ रहे हैं, और ये किसी किसी के होता है, सबके नहीं होता है। यदि डॉक्टर, हमारे जैसे डॉक्टर अच्छी नीयत से काम कराएं, आप जैसे व्यक्ति यदि अच्छी नीयत से काम कराएं, तो परिणाम अच्छे क्यों नहीं होंगे? मैं तो अपेक्षित परिणाम मानता हूं, और होते भी हैं। मैंने तो देखे हुए, जिन जिन लोगों की बात बता रहे, ये अपेक्षित 16.5 किलो का ट्यूमर निकालना मामूली बात है। आप लोगों ने तरबूज नहीं खरीदा, मैंने निकाला। लेकिन हाँ, मैं हर मरीज से कहता हूं, हर मरीज में जान का खतरा है, खतरा है। लेकिन रिस्क के साथ ही हम काम करते हैं, और होना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ, तन का जी। हो या मन का हो, जी डॉक्टर उसको साहब, आपको जितना आपकी जल्दी हो अनुमति हो तो दो चार प्रश्न ले लें क्या? आप कहें। मैं एक कविता सुनाई देता हूं, इसके पहले बाद पहले आप ले पहले सकते आप कविता हैं सुना लाइव दें। ऑन। हाँ, वो, हाँ यही चला है कि इसको यहाँ पे किसी, हाँ बस ठीक है थोड़ा। देखिए सर, ये शिक्षित लोगों के लिए लिखी हुई है कविता, उन्हीं के लिए। सांप का बहुत उत्तर। एक बहुत बहुयामी बहुत व्यक्तित्व स्वागत है। के एक बहुयामी व्यक्तित्व के धनी, समाज सुधारक एवं दार्शनिक कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने कहा, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, बिस कहाँ पाया? सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, बिस कहाँ पाया? सांप ने उत्तर दिया, एक दिन प्रातः विचरण के लिए जंगल से नगर में गया था। मैंने छिप कर सुना था, एक नगरवासी धूर्त मानव साधारण वनवासी से सेख ही बघार रहा। मेरा आपसे अनुरोध है, इनके शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जंगल से शहर में गया था, मैंने छिपकर सुना था, एक शहरवासी धूर्त मानव साधारण वनवासी से सेखी बघा रहा था। मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, जानता हूं, मानता हूं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, विचारम परम ज्ञानम, ज्ञानम परम बलम।
अर्थात विचार ही सबसे बड़ा बल है। इसलिए मेरा शरीर आप जैसा, पर मेरा विचार सांप जैसा। मेरा शरीर आप जैसा, पर मेरा विचार सांप जैसा। हे कपटी मानव, अब मैं समझा तू इतना विचित्र क्यों है, तू इतना घृणित क्यों है। क्योंकि तू आस्तीन का सांप लगता है, मुंह में राम, बगल में छुरी रखता है, धोखे से वार करता है, हम जैसे सीधे साधों को मारता है, फिर हमें ही बदनाम करता है, हमें ही बदनाम करता है। हे अभिजात मानव, मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं। आप पढ़ सकते हैं मेरे बारे में अतीत और आज के धर्म और विज्ञान के ग्रंथों में कि लोग मुझे पूछते भी हैं और पालते हैं। मैं अकारण किसी को नहीं डसता हूं, मैं अकारण किसी को नहीं डसता हूं। मैं उसी को डसता हूं जो मुझे डराता है, सताता है, क्योंकि मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। हे कुली, क्या आपने यह नहीं सुना है, पढ़ा है? पर मैंने तो साधारण व्यक्तियों से सुना है कि हर जीव का विकास वातावरण से होता है, हर जीव का विकास वातावरण से होता है, और सीखने के तीन ही तरीके होते हैं, देख के, सुन के, करके। हे मनीषी, उत्तर सुनोगे तो आप सम से पानी पानी हो जाओगे। क्या आपने यह नहीं सुना है? यदि नहीं तो कान खोल कर सुनो, गांठ बांध लो कि बद अच्छा बदनाम बुरा होता है, बद अच्छा बदनाम बुरा होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए सीना तान कर डंके की चोट पर कहता हूं, हे परम ज्ञानी, हे परम ज्ञानी, मेरा शरीर सांप जैसा, पर मेरा विचार आप जैसा। मैंने डसना आपसे ही सीखा है और विष आपसे ही पाया। धन्यवाद सर, नमस्कार। अब आप जो क्वेश्चन चाहें वो आप पूछ सकते हो और मैं बताने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत सुंदर, एक मिनट, नमस्कार बहुत सर। बहुत सुंदर मैं कविता डॉक्टर थी। और आपने आगे जी की भी स्मृति जो है सब लोगों को करा दी, उनकी कविता को आधार बनाकर। तो बहुत अच्छी कविता थी, आपको बधाई। एक कविता और सुनाए आप, सब लोग ये सब लोग जानकार लोग हैं, इनको अच्छा लगेगा, सुनाए ना। एक सौ अच्छा, तो एक कविता और सुनाऊंगा, फिर इसके बाद हमारी सहयोगी है कि आप एक जरूर बोलिए कि नाम नहीं काम बोलता है। एक्चुअली में लिखी गई थी सर कि अभी 27 दिसंबर को हुआ था, है मनमोहन सिंह जी की जब क्या श्रद्धांजलि के तौर पे उनके लिए मैंने एक कविता लिखी थी, पहचान। क्या रखा है नाम में, क्या रखा है नाम में? मेरा नाम मत पूछना, मेरा उपनाम मत पूछना, पूछना ही है तो मेरा काम पूछना है, क्योंकि नाम नहीं काम बोलता है। क्या रखा है नाम? क्योंकि मनमोहन सिंह जी को बहुत से लोग कहते थे मोनी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनकी श्रद्धांजलि में जो लोगों ने शब्द दिए, कुछ लोगों तो मुझे आज भी याद है, कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में ना पहले मिला है ना फिर मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो देश में बदलाव लाए हैं, जिसके लिए आज हम बैठे हैं और आम से जूम जैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या है सर? ये क्योंकि अब हमारा देश है, सच में है। और मोदी जी के नेतृत्व में मैं कहूंगा, ये कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन मैं एक नेता के लिए बात करें, वो किसी पार्टी के नेता थे, किसी पार्टी के नेता है, लेकिन मैं एक शिक्षित और समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति के नाते, और जो अपने ढंग से जिसका मैं अपना आकलन कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं। और जो मोदी जी ने दूसरे प्रधानमंत्री हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हमारा समाज इसी ढंग से चलता रहा तो 2047 तक सच में हमारा देश विकसित देश बन जाए। 129 नंबर है, विकसित देश बनेगा और सच में हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। हो सकता है हम लोगों के ही अपने जीवन काल में हो जाए, और नहीं है तो हमारी अगली पीढ़ी जरूर इसमें होगा। और जब ये हो जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि सच में हमारा देश फिर सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा। तो हमारे भारत के लिए और सब भारतवंशियों के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? एक कविता में और आपको जो आपने कहा, ये नाता है, ये बिल्कुल जो लोग सुनने वाले हैं, जो कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। नाता, नाता जो ना होता तो क्या होता? बस इतना ही होता, कोप सुखी होती घर सुना होता, ना हम होते ना आप होते। नाता जो ना होता तो क्या होता? बस इतना ही होता, कोप सुखी होती घर सुना होता, ना हम होते ना आप होते। यदि नाता ना होता तो ना आता कोई ना जाता।
वाह नाता ना होता तो ना आता कोई, ना जाता कोई। नाता ही तो है जो है मिलन का कारण। ना नाता होता ना नाती होती, ना ही होती पोतियां। और नाता जो ना होता तो करते भी क्या, जीवन बेरस हम्म, होता हमसे। वाह नाता जो ना होता तो करते भी क्या, जीवन बेरस होता हम सबका। लेकिन नाता ही तो है सुख दुख का कारण। लेकिन नाता ही तो है सुख दुख का कारण। बुद्ध ने खोजा है कारण और फल का, और बुद्ध ने कहा है कारण है तो फल है। यदि कारण ना होता तो फल ना होता। इन फलों के रसों ने ही तो घोला है जीवन में रस, कुछ खट्टा कुछ मीठा। ये रस ही तो है जो हमें देते हैं जीवन का आनंद, और आनंद पाना है हर जीव की अभिलाषा। शास्त्रों में लिखा है आनंद ही ब्रह्म है। आनंद के कारण ही हम हैं, आप हैं, नाते हैं। शास्त्रों में लिखा है आनंद ही ब्रह्म है। आनंद के कारण ही हम हैं, आप हैं, नाते हैं। नातों के फलों के रसों का आनंद ले। और शास्त्रों में कहा भी गया है रसोवेशा, अर्थात सारा अस्तित्व रस है, आनंद है। जिसे रसों का, नातों का रस प्राप्त होता है वह आनंद को प्राप्त करता है। पर आनंद का नाता भी तो नातों से है। नातों को जीवित रखें। विज्ञान के ढंग से जीवित और अजीवित में अंतर है हलचल का। हलचल ही तो है जीवित होने का लक्षण, और नाते ही देते हैं जीवन में हलचल। हलचल ही तो है जीवित होने का लक्षण, और नाते ही देते हैं जीवन में हलचल। हाँ, पर हलचल सीमित हो, नियंत्रित हो तो है चाल यानी कि विकास भारत। यदि हलचल असीमित हो, अनियंत्रित हो तो है भूचाल यानी कि विनाश महाभारत। नाता व्यक्ति से हो या प्रकृति से, जब नाता व्यक्ति से छूटता है समाज टूटता है, और जब नाता प्रकृति से छूटता है व्यक्ति टूटता है, खो जाता है पंच तत्व में विलीन। ओम शांति शांति शांति। अब आप वाह पूछिए सर। वाह वाह। डॉक्टर साहब ये कविता क्या है, ये तो दर्शन है पूरा, बहुत सर सुंदर। एक्चुअली में ये वही पुस्तक है जिसको मैंने पहले आपको दिया हुआ था, और जो सांप का उत्तर सुनाई हुई है ये वो पुस्तक है जिसके लिए मैंने आपको अभी भेजा है। नहीं नहीं ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अवश्य इसको करता हूँ। बिल्कुल, और और ये बिल्कुल प्रकाशन के लिए जानी है, तैयार है। तो और ये नहीं नहीं बिल्कुल, जो मैं सांप का अगले उत्तर दो लिखा तीन है। दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ लिया है जरूर वैसे। जरूर, धन्यवाद सर, हाँ मैंने पढ़ धन्यवाद। लिए। अ, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब अगर दो तीन प्रश्न अगर कोई कोई करना आप चाहे कितने भी कुछ। करिए, अब तो मैं जग गया हूं, अब मेरे पास काम क्या है। और ओ, हमारी सहयोगी ने चाय के लिए ऑर्डर कर दिया, तो हम चाय ही पियेंगे और क्या अब करेंगे, कुछ मैं ना कुछ सहयोगी का ऐसे भी ही। धन्यवाद, वो सुबह सुबह जग कर इतना आपके अब पास। तो घर से आना पड़ा, तो मैंने सोनिया से कहा कि कहाँ, कह रही रात हो गई है, अंधेरे में कैसे आएंगे। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है, कोई ऐसा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, हम सुबह सुबह हाँ लेकिन बुलाने का इतनी सुबह हमारा। आना तो जो है, तो अभी हाँ, हम आप सब लोगों से, बाकी लोगों से अनुरोध करेंगे किसी का कोई प्रश्न हो तो एक ओम दो प्रश्न। आदरणीय, जी ओम जी अनिल अनिल जी, जी, जी जी जी, शांता जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शांता जी। कहिए मैं कहिए। आदरणीय दीदी, ओम जी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए। बोलिए मैम। हाँ, मैं पतंजलि की राज्य कार्यकारिणी हूँ। 4 जिले नमस्कार। देखती हूँ। और मेरा सौभाग्य था कि आज मैं जुड़ गई, क्योंकि शिविर था, कल मैं जुड़ी थी। क्योंकि मेरा मानना है, 1 मिनट का समय लूंगी अनिल जी। मेरा जी मानना है कि मनुष्य के हर जी उम्र में विद्यार्थी बने रहना चाहिए। हम ये ना बिल्कुल सोचें कि हमें काफी कुछ आता है, हमें जानते हैं, मानते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि हम कुछ सीखेंगे नया किसी से भी, तो हम आगे बता पाएंगे। हमारा ये काम भी है। एज ए राज्य कार्यकारिणी कहीं जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं। विद्यार्थी मन मेरा मचलता है और मैं हमेशा जुड़ जाती हूँ। खासकर मेरे को ये जो जुगल जोड़ी है अनिल जी और सरोज जी की, और इनकी पूरी कक्षा से बहुत मोह है, प्यार है। और मैं इसमें जुड़ जाती हूँ। और आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे जुड़ पाई इसी माध्यम से, अनिल जी के माध्यम से। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कहते हैं ना कि बहुत कुछ दिया है आपने। मैंने तो धन्यवाद कोई मैम, कमी धन्यवाद। आपके ज्ञान में पाई, सब शब्दों की सीमा ना होती तो बहुत कुछ कह दिया होता आपकी शान में। चलिए फिर वरना कभी मैंने मौका मिलेगा तो आप जरूर कहिएगा, जरूर लिखिएगा। हम वरना आपसे। मैंने वरना मैंने तो कोई कमी पाई नहीं आपके ज्ञान में। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आपको कोशिश करूंगी, मिलूंगी कभी। ओम। जरूर जरूर मैम, आप नंबर ले लीजिए अनिल जी से, और संपर्क जी होगा, जी जरूर बातचीत होगी।
जी जी, जी जी, धन्यवाद। जी मैं सर, नंबर नमस्कार। देता हूँ। एक अच्छी अनिल बात जी, यह है एक कि प्रश्न पूछ सकता हूँ? शांता जी को भी कविताएं बहुत पसंद है, तो इसलिए ये आपकी जो कविता है उनको अवश्य पसंद मैं आएगी। जरूर आप मुझे, आप बस अपना आपका एड्रेस भेजिए, आपके घर तक पहुंच जाएगी। मैं समझ जी जी गई थी कि अनिल डॉक्टर साहब समस्याएं लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी वाणी को विराम दिया। मैं अगला कविताओं के बारे में ही कहना चाहती कि कितना मतलब इन्होंने एक दर्शन दोनों कविताओं में भरा है। सच में धन्यवाद। उसके बहुत बहुत साधुवाद। और एक प्रश्न धन्यवाद। अनिल जी, इजाजत हो तो मैं ले लूं अपना ही। जी, बताएं बताएं। हमें वैसे योग करते हैं कई बार, हमें कहते हैं कि ये प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, ठीक हो जाता है, परंतु समय की सीमा होती है। अब जैसे कि मैं 72 साल की हो गई हूँ, तो मेरी भी एक प्रॉब्लम, मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं, वो लेके गई हुई थी मेरी बेटी अर्थराइटिस डॉक्टर में, दिल्ली में, पश्चिम बिहार में। मेरी एक राइट वाली साइड में बाजू में प्रॉब्लम चल रही है, वो पीछे नहीं जाता, और कभी कभी पूरे में बाजू में सुन्नपन आ जाता है, दर्द हो जाता है, और कंघी करती हूँ तो नहीं कर पाती। ये ऐसा कभी हफ्ते में 10 दिन में हो जाता है। तो देखिए मैम, मैं आपको दो चीजें पूछना आप डायबिटिक हैं क्या? हाँ, डायबिटीज स्टार्ट है मेरे को 2 महीने इसको 2 साल कहते से। हैं, इसको एक्चुअली में क्या है, कुछ हद तक हम जो अंदाज से कहते हैं पेरी आर्थराइटिस शोल्डर कहते हैं, जॉइंट में जो कंधे में अकड़ाहट आ जाती है, उम्र के साथ आ जाती है। वो डायबिटिक हैं तो उसमें करेला पर नीम चढ़े वाली बात होती है, उनको जल्दी हो जाती है। इस दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मसल्स होती हैं कुछ, कई बार रप्चर हो जाती है, कुछ बार इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं जो कंधे के ऊपर यहाँ पे, तो जिसको कहते हैं दूसरा टेक्निकल सब में कहते हैं रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। क्योंकि हमारे कंधे को चलाने के लिए, जिसको हम ऐसे बता रहे हैं, इसको चलाते हैं, तो इसमें हम सब लोगों को, आपको भी और सब लोगों को, इसमें 4 एक्सरसाइज कीजिएगा। एक तो आप ये पेंडुलर एक्सरसाइज, ये जो वॉक मार्चिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। दूसरी आपको इसको ऊपर उठाने की एक्सरसाइज कीजिए। तीसरी आप गर्दन के पीछे ले जाने के, हाथों को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, ये वाले। और चौथी आप बट्स पे रखना है। ये आपको एक्सरसाइज जब ये आपको होने लगे तो आप इसको ऐसे आर्क या रोटेशन का ये कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, दर्द की गोली ले सकते हैं। एक्चुअली में जो प्रेसिपिटेट होती है वो किसी न किसी एग्जर्शन से, कभी आपने भारी वजन उठा लिया, से आप जल्दबाजी में जा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे, ट्रेन पे, बैग होना चाहिए 5 किलो का उठा लिया, 10-15 किलो के, आपको यदि एक्सरे मशीन से बाहर भी उतारना है तो वो आपको उतारना है। और ये जो चीजें हैं ये आपको दर्द कर जाती है, तो इसको ऐसे करते हैं। एक्सरे वगैरह कराने में बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं। हाँ, यदि आप समझते हैं तकलीफ ज्यादा है तो एमआरआई कराइए, और इसमें जरूर आपको यही टेंडनाइटिस या कुछ होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इलाज क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज का भी, दर्द की गोली ले लें, सिकाई कर लें धीरे धीरे। अब मौसम बदल रहा है तो ये चीजें अपने आप कम ज्यादा होती रहती है। ये आपको अभी ठीक हो जाएगा, हो सकता है साल 6 महीने में दोबारा हो जाए, ये ऐसा हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी नमस्कार। बात में से एक प्रश्न निकल रहा था कि क्या? क्या जिन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया है, क्या हाँ वो हाँ। अपने घुटने मोड़कर आलती पालती लगाकर प्राणायाम कर सकते हैं? देखिए, मैंने उस समय भी कहा है कि सर, जो कुछ घुटने जिन्होंने आज से 10 साल 15 साल कराया वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल कुछ घुटने आने लगे हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जो जोड़ में रखा है, हाँ, जोड़ में जैसे ये होता है तो ये अड़ जाते हैं, तो इसलिए नहीं, कोशिश नहीं, क्योंकि उखड़ने की और जो उसकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन ये चीज जो सर्जन है या उसने उस तरह का घुटना डाला है जिनमें आजकल फ्लेक्सिबल नी जॉइंट के नाम से आते हैं वो, तो उनमें आप ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, पालती तो मार सकते हैं, लेकिन उखड़ू बैठना बिल्कुल नहीं होता। किसी और का कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार वर्मा नमस्कार। जी। पूछिए, वर्मा जी पूछिए। वर्मा जी आप म्यूट कर लीजिए। जी जी, कर लिया मैंने, ऑन कर लिया है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार, आदर सत्कार। नमस्कार सर। आपका ज्ञान हमें मिला, और ज्ञान से ज्यादा धन्यवाद। कविता के माध्यम से ज्ञान मिला। मैं आपको नमन करता हूँ। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और रिटायर्ड प्रोफेसर। एक प्रश्न आपसे पूछना चाह किस रहा चीज हूँ का आपने कि डॉक्टर बताया सर? मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ जी। नेचुरोपैथ, ठीक है सर, हमने सुना, हाँ। जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे मैं कई जरूर बार सर। वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों के वीडियो देखता हूँ,
तो वो ये बताते हैं कि बोन बोर्थ जो होता है उसका सेवन करने से कार्टिलेज रीजनरेट हो जाती है। हाँ इसके बारे हाँ। में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कार्टिलेज जो आज के टाइम में आज जो कोलेजन जो आते हैं, वो जो कार्टिलेज को बनाने में इनिशिएट तो करते हैं सर। जो हम आपको साइंटिफिकली इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में दे आर हेल्पफुल। जी सर जी। हाँ और इसी तरह डॉक्टर से साहब। अब आज के आपने देखा होगा कि जो हल्दी में जो किरक्यूमिन आता है ना, या जो दिया जाता है, या दूध हल्दी का है, ये पूरी दुनिया में है। और बल्कि अब तो दवाइयां भी आ रही हैं कि जिसमें जो हल्दी का किरक्यूमिन जो उसमें होता है, वो कार्टिलेज बनाने में ये मदद करते हैं, और लुब्रिकेशन करते दूसरा हैं बेसिक। एक प्रश्न और भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है बॉडी के अंदर, उससे भी हाँ, ये ज्वाइंट प्रॉब्लम आती है। तो नाइट्रिक बिल्कुल ऑक्साइड बिल्कुल। के बढ़ाने के से इनके दर्द में कुछ कमी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी सर, बहुत बहुत नमन। कभी आपके नमस्कार। दर्शन करूंगा, लाभार्थी होऊंगा जरूर जरूर सर, आपकी। आइए। जी जी जी, हाँ, बहुत डॉक्टर अच्छा मैं लगा। यहाँ जी देहरादून में रहता हूँ। राजपुर रोड पे हमारा सेंटर है, और ये संजय ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड मैटरनिटी सेंटर से नेट वगैरह पे कहीं से, और जैसे ही नंबर लेके आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो लोगों से मिलता जुलता रहता ही हूँ। जी, अभी किसी और का कोई हाँ प्रश्न है तो जी हाँ बताएं। डॉक्टर साहब, एक मेरा डॉक्टर साहब। क्वेश्चन है। सभी लोग म्यूट। हाँ हाँ, डॉक्टर पंत साहब, जी एक मेरा बोलिए। क्वेश्चन है। एक क्या कहते हैं, हमारे जानने वाले हैं जिनका पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, मुड़ने के बाद वहां पर गांठ सी बन गई है। तो हाँ, वो गांठ क्या कोई मतलब उसमें ब्लड की वजह से बनी है? नहीं, घुटने पैर की जगह पे एड़ी कह रहे हैं आप? एड़ी एड़ी पे यहाँ पर मुड़ा, ट्विस्ट हुआ, उसके बाद वहां पर गांठ सी बन गई है। कितने, क्या उम्र है अब उनकी? उनकी उम्र है 50। नहीं, तो गांठ कितने दिन में बनी? उसी समय चोट लगने के बाद बनी होगी। हाँ, धीरे धीरे बन गई। हाँ, तो इसमें सर क्या होता है, एंकल का इनको स्ट्रेन हुआ है, जिसको एंकल स्प्रेन कहते हैं। तो एक वही वजह होती है, और दूसरी होती है वर्साइटिस होती है, कि वहां पे वर्षा बन जाने के बाद होती है, धीरे धीरे बनी है। तो वो है ज्वाइंट से, आर्थराइटिस से ही है, या एंकल की मोच से है। अच्छा। कराने के लिए जरूर एक्सरा तो कराना ही चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। ठीक। और यदि पानी है तो यदि गांठ होती, बर्साइटिस होती, पानी डालें, निकालें, और पता चल जाए, कुछ इंजेक्शन लगा दी, बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। रेखा जी हाँ कुछ पूछ हाँ रही थी। डॉक्टर साहब, मुझे बोलिए। एक 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 क्वेश्चन पूछना है। पूछिए रेखा। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है कि कार्टिलेज तो पूरी गई है मगर पेन तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हैदराबाद के 3-4 डॉक्टर्स को भी बहुत वो ताज्जुब हो गए। वो हम्म। बोले कार्टिलेज नहीं है, पेन नहीं है, पेन किलर नहीं लेनी पड़ती है। और पहले हाँ मैं एथलेटिक्स थी तो हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब करती थी, मगर अभी हाँ। जो स्पीड से चलना नहीं आता, चल तो सकती हूँ, स्पीड में चलना नहीं आता। तो मेरे मन में क्या आता है, अभी पेन तो नहीं है, पेन किलर बिल्कुल नहीं है, हम्म। श्वास ये है, सेटिस्फेक्शन है। हाँ हाँ। तो घर में सब लोग लगे हैं 10 साल से, 2013 से ऑपरेशन करिए हाँ। ऑपरेशन करिए। मुझे तो टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, ये ऑपरेशन में कैसा हो जाएगा ये डर है। अभी तकलीफ तो कुछ भी नहीं, स्लो चल सकते हैं, उतना फास्ट नहीं चल सकते। तो आपकी राय हम्म। मुझे लेनी है, मुझे देखिए, एक इसमें व्हाट्सएप में दो दो भेजूंगी। दो तरह की चीजें हैं। आपने कहा है, क्योंकि जो घुटनों के ऑपरेशन होते हैं वो दर्द के लिए होते हैं। पहली बात तो आप सोचिए कि यदि आपको दर्द नहीं है और चल फिर रही हैं और आपकी पूरी जरूरतें पूरी हो रही, तो आपको कुछ नहीं कराने की जरूरत है। लेकिन आप सामाजिक तौर से देखिए, जब घर वाले आपके उससे परेशान हैं, तो आपको ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन अच्छे हैं। कई बार आप यही सोचिए, अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई ये करा लीजिए, तो करा लीजिए ऑपरेशन, क्या वो खुश हो जाएंगे? कम से कम उनका तो दर्द कम हो जाएगा आपके ऑपरेशन कराने से। तो चलिए सब, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 7:24 हो चुके हैं। तो हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाना। एक बार तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो अनम्यूट करके, ऑडियो अनम्यूट करके डॉक्टर साहब को हम तालियों के साथ धन्यवाद दें। डॉक्टर साहब ने बड़ी कृपा की, इतनी सुबह जो है डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। मैं पिछली बार आपने कहा था ना, जी पिछली बार मैं उस दिन बिजी था तो इसलिए नहीं जी जी जी, हाँ। डॉक्टर साहब उस समय शायद कानपुर गए हुए थे, बीच था। में हाँ हाँ कानपुर हाँ। गए थे, फिर दक्षिण में गए थे।
तो हाँ हाँ हाँ। पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब को चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अगर कैमरे से हम सोनिया जी को भी देख सके, और सोनिया जी का भी आए धन्यवाद कर दें, ये सुबह आइए उठकर आइए, आई सोनिया है। जी आ जाएगी। जी सोनिया जी आ जी जाएगी अभी, बिल्कुल आ जाए। अच्छा जी सर, जी। मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और ये सोनिया जी बिल्कुल बगल में है, हाँ, ये एक भी सेकंड, आपको बस एक धन्यवाद। सेकंड सर। सोनिया जी हाँ सुबह उठकर आई, आप बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वहां से आपने डॉक्टर साहब को से हमने 5:30 बजे 6 बजे आपको उठा दिया और यहाँ पर पहुंची। आप ये बहुत शुक्रिया, लिंक बहुत वगैरह खोलने में हमें बड़ी तकलीफ होती है, तो इसने लिंक भी खोल दिया। देखिए आज देखा, इसके आने से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, नहीं तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, तो कोई, बहुत और हमारा भी कॉन्फिडेंस बड़ा रहता है कि कहीं बोलेंगे और फिर कैसे मत पूछेंगे, आप सोचिए ना, तो बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन हो डॉक्टर जाती है। डॉक्टर साहब, तो इसका इसलिए लिंक इसको भी मैंने हम कहा था आपको जरूर देंगे। आइएगा। इसका लिंक भी आपको देंगे, अगर औरों को भी आगे वो भेजना चाहेंगे तो जरूर सोनिया जी जरूर उनको भेज भी सकते हैं। तो अब जरूर मैं जरूर सर। धन्यवाद के लिए सरोज जी बताएंगे कि आगे। थैंक यू सरोज सोनिया जी मैडम, बताएं। आपने काफी कोऑपरेशन किया मेरे साथ। तो क्या कहते हैं, लिंक और उसके बाद सारा टाई अप डॉक्टर साहब का, इतनी बिजी। ये बहुत डॉक्टर साहब का दायां हाथ है, ये बहुत जी, बहुत मेहनत करती है सोनिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। नमस्कार हमारे नमस्कार। बीच में अमर सिंह भंडारी जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करा दें। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया। बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपको बुलाना चाहेंगे। और सोनिया जी का जरूर विशेष जरूर, के जब सुबह सुबह आपको कर हमारे आई हैं। पास समय होगा तो हम जरूर आपसे जुड़ेंगे, मुझे कोई जी जी इसमें वो जी, नहीं। सोनिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सुबह उन्होंने उठकर आई और मार्गदर्शन किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी भंडारी नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहले भी नमस्कार। हमारे ग्रुप में आपने ज्ञान का वर्धन करवा चुके हैं, और अभी भी आज भी आपने आप जितनी भी जो भी जानकारी आप शेयर करते हैं, बहुत ही सरल शुद्ध भाषा में, इतना ऐसा लगता है बहुत ही मार्वलस, और आपको सुनते रहे हम लोग। आपने दर्द, जोड़ों के दर्द के बारे में बताया कि भाई जो भी दर्द होता है, ये सारे दर्द गठिया नहीं है, रिमोटाइड अलग है, ऑस्टाइट अलग है, गाउट्स अलग है। और इससे लोगों को बहुत ही साधारण भाषा में लोगों को मालूम पड़ सकता है कि भाई इसका निवारण कैसे करना है। छोटी छोटी बातों में, जैसे आपने कहा गाउट्स के लिए आप प्रोटीन को अवॉइड कीजिए, पानी जितना पानी पीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और आगे